राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आज की वीडियो पहले ही बता देती हूँ, आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैंने बहुत दिनों से रखा था पार्ट कि मैं आपके क्वेश्चन आंसर वाला सेशन नहीं ले रही थी। नाउ अब कंटिन्यू करते हैं बिकॉज मैं थोड़ी सी बिजी थी। तो अब कंटिन्यू करते हैं और आज मैं लेने वाली हूँ आपके बहुत सारे क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपने मेरे से पूछे हैं उनका मैं उत्तर यथा अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार आपको देने जा रही हूँ, या फिर जो मैंने साधु संतों से सीखा है या फिर मैंने साधु संतों से जाना है उसके अनुसार मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैम डिप्रेशन वाले उपाय पीरियड्स में भी कर सकते हैं क्या? प्लीज रिप्लाई। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप मानसिक बीमारी से हैं, तो फिर अपने पास एक लोटे में पानी रख के सोया करिए और सुबह सुबह उस पानी को थ्रो आउट कर दीजिए। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि जो डिप्रेशन वाला जो उपाय है ये पीरियड्स में भी कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ, ये आप पीरियड्स में भी कर सकते हो, पीरियड्स के बिना भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई पूजा पाठ नहीं है। तो डेफिनेटली आप इसको पीरियड्स में भी कर सकते हो। लड्डू गोपाल की गर्दन टूट गई है तो क्या करें हम? प्लीज रिप्लाई मी। इनका जो इन्होंने अपने घर पे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल रख रखे हैं, उनकी गर्दन टूट गई है तो वो क्या करें? देखिए, पहली बार तो गर्दन टूटी कैसे उनकी, ठीक है, आप थोड़ी सी केयर कीजिए ना। आपने उनको क्या भाव दे रखा था, ठीक है, आपने उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी थी या नहीं करी थी? अगर हम वैसे भी अगर लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं करते हैं और पूजा पाठ करने लग जाते हैं तो 1-1.5 साल बाद उनमें स्वतः ही प्राण आ जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो अगर आपके बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की गर्दन टूट गई है, वो पूरी तरीके से खंडित हो गए हैं, तो आप एक काम कीजिए, थोड़े से अक्षत लीजिए। ठीक है, मैं किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछा था, दीदी अक्षत क्या होता है? तो अक्षत चावल को बोलते हैं जिसका एक भी अक्षर अर्थात एक भी दाना खंडित ना हो, जिसका एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, उसको अक्षत बोलते हैं। ठीक है, साबुत चावल लेना है, उसको अक्षत बोलते हैं। शायद ये क्वेश्चन अभी आएगा भी, किसी ने मुझसे पूछा था, उसका भी मैंने संभाल के रखा है वो भी कि दीदी अक्षत क्या होता है। तो यहाँ पे तो आप थोड़े से अक्षत लीजिए और कोई भी शुभ दिन देख लीजिए। आप थर्सडे को भी ये काम कर सकते हैं, फ्राइडे को भी आप ये काम कर सकते हैं। तो उस दिन आप अपने लड्डू गोपाल को जिनकी उनके जो खंडित हुए हैं उनके ऊपर आंखें बंद करके उनसे एक नए लड्डू गोपाल लेके आइए और आंखें बंद करके आप बोलिए, हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे प्राण प्रिय, मेरे से भूल हो गई है, मेरे से चूक हो गई है, और उनके ऊपर आप वो अक्षत डाल दीजिए। और अक्षत डालने के बाद आप उनको एक पीले कपड़े में बांध दीजिए। पीले कपड़े में बांधने के बाद आप उसको पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ के आ जाइए। अगर वहां पे नहीं गाड़ के आ सकते हैं तो फिर आप उनको, मैं ये नहीं कहूँगी यमुना जी में भाई, गंगा जी में भाई, बिल्कुल भी नहीं बहाना ये, क्योंकि वो उनमें मेल्ट नहीं होगा। लड्डू गोपाल जो होते हैं वो अष्ट धातु के होते हैं या फिर पीतल के होते हैं। तो जब भी आप वृंदावन जाएं तो वृंदावन में कहीं गाड़ के आ जाइए। और अगर आप गाड़ भी नहीं सकती तो वृंदावन में बहुत सारी दुकानें ऐसी भी हैं जो वो पुराने लड्डू गोपाल आपसे ले लेंगे और नए लड्डू गोपाल कुछ पैसे दे के आपको नए लड्डू गोपाल दे देंगे, पुराने लड्डू गोपाल वो आपसे ले लेंगे। लोहिया बाजार, बिहारी जी से मंदिर से थोड़ा सा आगे जाके एक लोहिया बाजार आता है, तो वहां पे ऐसा होता है कि वो पुराने लड्डू गोपाल ले लेते हैं और नए लड्डू गोपाल आपको दे देते हैं। साथ में कुछ पैसे आपको उसमें ऐड करने पड़ते हैं, लेकिन विशेष ध्यान दीजिए, उनके प्राण आपको पूरी तरीके से निकालने होंगे, अर्थात आपको उनके अंदर अक्षत जरूर और जरूर डालना होगा। कोई भी आप शुभ दिन देख लीजिए, तो विशेष ध्यान दीजिए उस दिन एकादशी या पूर्णमासी ना हो। हाँ, थर्सडे को आप ये कार्य कर सकते हैं, तो आप ऐसा कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी मेरे लड्डू गोपाल के नेत्र निकल गए हैं, अभी मैं वृंदावन नहीं जा पा रही हूँ, बिहारी जी की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, तो अभी कुछ दिनों के लिए ऐसे ही रख सकती हूँ क्या? अगर आपके घर लड्डू गोपाल के नेत्र निकल गए हैं तो भाई थोड़ा सा फेविक्विक आता है, जैसे कि आपकी आंखों में कभी कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है तो आप भी ड्रॉप डालते हैं ना। आप खुद अपने जैसे आपके भाव हैं,
कभी कभी आप अपने मन से पूछिए कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके मन के अंदर से भाव खुद ही निकलेंगे। तो जब कभी आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर आंख आ जाती हैं तो आंख चेंज भी होती हैं, ठीक है। अगर आप वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं तो एक फेविक्विक लीजिए, और वृंदावन में नहीं, गाजियाबाद में, दिल्ली में, हर जगह ठाकुर जी की जहाँ पे सामान मिलता है वहाँ पे उनके नेत्र भी मिलते हैं। आप उस फेविक्विक से ठाकुर जी के नेत्र लगा लीजिए। मान लीजिए उनको आपने बाल स्वरूप दे रखा, अपना बच्चा मान रखा है आपने, तो उनको देखने में कितनी परेशानी हो रही होगी, है ना। खुद ही विचार से मंथन कीजिए। अगर आप वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं तो ठाकुर जी के नेत्र मंगा लीजिए और उनको नेत्र फेविक्विक से आप वो लगा सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कलावती जी का है। उन्होंने पूछा है कि पूजा के फूल का क्या करना चाहिए, पुरानी बत्ती का क्या घर के गमले में गड्ढा करके डाल सकते हैं। मतलब जो भगवान पे आपने नित्य प्रतिदिन फूल चढ़ाए हैं उनका क्या करना है। तो भगवान पे आप जो नित्य प्रतिदिन फूल चढ़ाते हो तो अगले दिन आप जब सुबह सफाई करते हो मंदिर की तो उन फूलों को कलेक्ट कर लेना चाहिए और उन फूलों को सुखा के आपको गमले में डाल देना चाहिए, या फिर आप ऐसे भी गमले में डाल सकते हैं। कृपया करके आप नदियों को दूषित मत कीजिए, आप गमले में उसको डाल दीजिए जिससे उसकी वो खाद बन जाएगी। अगर आपके घर पे गमले, हाँ विशेष ध्यान दीजिए, 2-3 पौधे ऐसे होते हैं जिसमें वो नहीं डालना चाहिए। जैसे तुलसी का पौधा हो गया उसमें नहीं डालना चाहिए क्योंकि तुलसी हमारी माता है। केले का पौधा हो गया उसमें नहीं डालना चाहिए। समी का पौधा हो गया उसमें नहीं डालना चाहिए। हार श्रृंगार के पौधे हो गए उसमें नहीं। बाकी आप किसी भी डेकोरेशन, ये पीछे में डेकोरेशन का पौधा लगा हुआ है, आप ऐसे पौधे में डाल सकते हैं। जितने भी डेकोरेशन के प्लांट्स होते हैं उसमें डाल सकते हैं। जो देव वृक्ष हैं आप उसमें नहीं डाल सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ज्योति जी का है, बेटा मेरे घर में कोकोनट ट्री है, मैं भगवान के फूल और बत्ती को जोड़ के नीचे गाड़ती हूँ, चलेगा? कृपया बेटे बोलो। बिल्कुल माता जी, आप उनको जोड़ के कोकोनट के ट्री के नीचे गाड़ सकते हैं, डेफिनेटली आप गाड़ सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। परवेश जी का है, तम्बाकू खाकर कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकता हूँ, अब पवित्र स्थिति में कर सकता हूँ, मार्गदर्शन करें नाम जप का। देखिए पहली बात तो शुद्धि का ध्यान रखिए, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल भी मैं आपको देने जा रही हूँ। अगर आप शुद्धि का ध्यान नहीं रख सकते हैं तो कोई वो नहीं है। भागवत में मैंने एक बार पढ़ा था कि एक ऋषभ ऋषि हुए थे। तो ऋषभ ऋषि को दूसरों से इंटरेक्शन, अर्थात जब उनकी ख्याति बहुत ज्यादा हो गई थी तो वो पब्लिकली इंटरेक्शन करने में उनको लगता था कि अगर पब्लिक मेरे पास आती है, लोग मेरे पास आते हैं, मेरे दर्शन करने के लिए आते हैं, तो मेरा प्रभु में नाम नहीं लग पाता है, मेरा प्रभु में मन नहीं लग पाता है, लोग मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अर्थात लोग मेरा ध्यान भंग कर रहे हैं। तो ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि वो अपने मूत्र में और अपने मल में पड़े रहते थे ताकि उनके मूत्र को देखकर, उनके मल को देखकर पब्लिक उनके पास ना आए, लोग उनके पास ना आए दर्शन करने के लिए, और वो मंत्र जाप करते रहते थे। तो ये मैं भागवत का एग्जाम्पल आपके लिए लेके आ रही हूँ कि आप किसी भी अवस्था में कोशिश कीजिए, जब तक आप में सामर्थ्य है आप पवित्र अवस्था में रहिए। अगर आप पवित्र अवस्था में नहीं है तो आप अपवित्र अवस्था में भी भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। विशेष ध्यान दीजिए इसमें कि आप माला झोली से नहीं कर सकते, बल्कि हाँ अपने मुख से आप जरूर और जरूर कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार की माला झोली नहीं करनी है। मानसिक जो जाप होता है, महामंत्र का जाप हो गया या कोई भी मंत्र हो गया, जो भी आपके इष्ट आराध्य हैं उनका जाप आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी बोला जाता है जो ऋषभ ऋषि थे उनके मल में और उनके मूत्र में इतनी अच्छी खुशबू आती थी, इतनी अच्छी खुशबू आती थी मानो गुलाब की खुशबू आ रही हो। क्वेश्चन है, एक ने पूछा है कि दीदी जब मैं दिया जलाता हूं तो मेरे दिए की बत्ती ही नहीं बचती है, इसका क्या मतलब है? कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि मेरे दिए की बत्ती नहीं बचती है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता, किसी भी चीज का कोई मतलब थोड़ी होता। पूरा जल गया तो बत्ती नहीं बची। इस बार जो मैं तिल का तेल लेके आई हूँ वो थोड़ा सा खराब आया है, पूरा ही का पूरा बत्ती जला देता है। वैसे नॉर्मली बत्ती बचती जरूर और जरूर है। कभी कभी किसी भी चीज का कोई मतलब ही नहीं होता है, फालतू का क्वेश्चन है ये तो। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें आपके तेल का मतलब है कि आपका तेल खराब आया हुआ है। मेरा भी तेल इस बार खराब आया है, तिल का तेल। बत्ती बिल्कुल बचती ही नहीं है। प्रणाम दीदी।
प्रणाम दीदी, हमें एक जानकारी चाहिए कि वृंदावन में निधिवन के पास प्राचीन नंद बाबा की हवेली है, वहां पर मंदिर घूमने वाले एजेंट बताते हैं कि पास में वृद्ध आश्रम है, इस मंदिर में दान करने पर उनका खर्चा चलता है और पुजारी बताते हैं कि 5,000 से 8,000 रुपए दान करने से आपकी पीढ़ी तर जाएंगी। वहां पर नाम की शिलापट बनाई जाती है, कहते हैं कि वह कहीं वृंदावन में लगा दी जाएंगी। इस मंदिर की ऐतिहासिक मान्यता के बारे में हमें जानकारी जरूर दीजिए। देखिए, नंद बाबा का मंदिर जो है, प्राचीन नंद बाबा का मंदिर निधिवन के पास मैंने जरूर देखा है, वो मंदिर देखा है। आप एक बात सोचिए, उन्होंने बोला कि 5,000 से 8,000 तक आप रुपए उनको देंगे। अब ब्राह्मण है, मैं किसी की ब्राह्मण की बुराई तो करूंगी नहीं, ठीक है ना। तब वो आपके नाम की एक शिला पट्टी बनाएंगे और उसको वृंदावन में कहीं लगा देंगे। मान लो वो जो बोल रहे हैं वो सत्य है, तो आपको क्या उचित लगेगा कि आप अपने माता पिता के नाम के 5,000 या 8,000 रुपए दे रहे हैं, या फिर आपके नाम के आप 5,000 या 8,000 रुपए दे रहे हैं और आपकी वो शिला पट्टी पे नाम लिखवा दिया है और उसको कहीं लगा दिया है, ठीक है। उसको कहीं लगाने के बाद लोग उसके ऊपर से चल रहे हैं, क्या आपको ये उचित लगेगा? मेरे को तो भैया ये बिल्कुल सही नहीं लगता। जो लोग शिला पट्टी पे अपना नाम लिखवा देते हैं ना, और अपने माता पिता का नाम लिखवा देते हैं और लोग उस पर पैर रख के चलते हैं, मैं तो ये कदाचित बर्दाश्त नहीं करती हूँ। तो आप थोड़ा सा इसमें अपना कॉमन सेंस लगाइए कि भैया ये कार्य उचित नहीं है। इनडायरेक्ट तरीके से मैंने आपको बता दिया है, इस पूरे के पूरे उसमें बिल्कुल भी कोई भी सत्यता नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि नवरात्रों के जोत का क्या करें, प्लीज बताइए, क्योंकि हमारे यहाँ तो पंडित जी उसको प्रवाहित करवा देते हैं। जो भी नवरात्रों की आपने अखंड जोत जला रखी है, जब वो शांत होती है, या फिर नवरात्रों में आप जो डेली रूटीन में जोत जलाते हैं, जब वो शांत होती है तो आपको उसको प्रवाहित नहीं करना है। किसी भी प्रकार की जोत को प्रवाहित नहीं करना होता है। अगर आप पैतृक मकान या पैतृक आपकी खेती नहीं है, यहाँ पर गड्ढा करके आप उस जोत को गाड़ सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा करके अच्छा दिन डिसाइड करके, संडे को छोड़कर अच्छा कोई भी एक तिथि डिसाइड करके आप जाइए और पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा करके गाड़ के आइए। कल परसों मैंने कुछ देखा था कि मैं यहाँ पे वॉक कर रही थी, पीपल के पेड़ के नीचे कम से कम 100 मूर्तियां रखी हुई थी। मेरे को इतना दुख हुआ। उस रास्ते से कुत्ते निकल रहे हैं, कुत्ते उस पर टॉयलेट कर रहे हैं। अरे, पीपल के पेड़ के नीचे रख के आने से मूर्तियां, आपका काम समाप्त नहीं हो जाता है। जिस भगवान को आपने अपने घर पे रखा है, अगर रास्ते में कोई उसका निरादर कर रहा है तो आप पाप के भागी बन रहे हो। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जो भी मूर्तियां आपकी खंडित हो गई हैं, और या जो भी मूर्तियां खंडित हो चुकी हैं, जो भी पोस्टर खंडित हो चुके हैं, उसका क्या करना है, उसका लिंक मैं एंड ऑफ स्क्रीन पे दे दूंगी। मैंने पूरी वीडियो बनाई है, कृपया जाके जरूर और जरूर देखिए, सजेस्ट वीडियो पे भी लगा दूंगी। आप पाप के भागी मत बनिए। ओम प्रकाश जी का है, ये मथुरा से ही है वो। हम भगवान के सामने दिया जलाते हैं, आरती कपूर से करते हैं, क्या ये उचित है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बिल्कुल, भगवान के सामने आप दिया जलाइए, आरती कपूर से आप कर सकते हैं, ये एकदम उचित है। ऐसा भी होता है और ऐसा किया भी जाता है। आप देखिए, जब भी सत्यनारायण की कथा होती है, या फिर घर पे आप सुंदरकांड कराते हैं, या फिर जब भी भागवत होती है, या फिर घर पे कोई भी प्रोग्राम होता है, धार्मिक प्रोग्राम होता है, तो उसमें कपूर से ही आरती होती है, भगवान के सामने दिया जलाया जाता है। ये एकदम उचित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ममता रावत जी का है, जय श्री राधे दी, एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। जैसे हम मॉर्निंग में जोत करते हैं एंड फिर शाम को जोत करते हैं, तो जो मॉर्निंग की जोत बची होती है, उस आधी बची हुई जोत को हम दोबारा शाम को जला सकते हैं, या फिर शाम को चेंज करते हैं? बिकॉज नेक्स्ट डे तो हम चेंज करते हैं, बट मॉर्निंग की बची हुई जोत को शाम को जला सकते हैं। उन्होंने पूछा है कि जो हम जोत बत्ती कर रहे हैं, तो वो जोत, मैं हमेशा क्वेश्चन आंसर इससे पढ़ रही हूँ। देखिए, बार बार जो मेरी गर्दन नीचे जा रही है ना, मैं इसी से क्वेश्चन आंसर करती हूँ आपके। तो उन्होंने पूछा है कि जो मॉर्निंग की बची हुई जोत है, उससे हम आधी जोत जला सकते हैं। आप एक काम कीजिए, मेरे कहने की एक काम, जिसको भी इस क्वेश्चन में डाउट हो ना, एक काम कीजिए। शाम को जब पंडित जी मंदिर आए, आपको उस टाइम से पहले, शाम को जब मंदिर में पंडित जी आए और मंदिर के पट खोलें,
अपने आसपास लोकल कोई भी मंदिर डिसाइड कर लीजिए। जब पंडित जी मंदिर के पट खोले, मंदिर का दरवाजा खोलें, तो आपको उससे पहले पहुंच जाना है और देखना है कि पंडित जी क्या कर रहे हैं। देखेंगे आप, पंडित जी आएंगे, सारे जोत उठाएंगे, सारी बत्तियां उठाएंगे, सारे बर्तन उठाएंगे, उनको मांजेंगे दोबारा और दोबारा से आरती की तैयारी करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, जो जोत आपकी सुबह बच गई है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। वो एक बार यूज हो चुकी है तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। एक बार आप पंडित जी को जरूर और जरूर देखिए। इससे होता क्या है, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है कि पंडित जी कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मेरे कहने पर एक बार आप जरूर और जरूर, क्या मंदिर का मुख दक्षिण की तरफ कर सकते हैं? मंदिर का मुख बिल्कुल भी दक्षिण की तरफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दक्षिण की जो दिशा होती है उसको यमराज की दिशा माना जाता है। तो आप मंदिर का मुख दक्षिण की तरफ नहीं कर सकते। कल्पना सिंह ने जो क्वेश्चन पूछा, कल्पना सिंह ने ही दूसरा क्वेश्चन पूछा कि शंख बजाने के बाद, इन्होंने ये क्वेश्चन कम से कम मेरे से 4 से 5 बार पूछा है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। आज मैं इसका रिप्लाई दे रही हूँ कि शंख बजाने के बाद कहाँ रखा जाता है, क्योंकि मुझे लगता है वह झूठा हो गया है, मंदिर में नहीं रख सकते। देखिए कल्पना जी, कभी आपने घर पे सत्यनारायण की कथा कराई हो तो आपने नोटिस किया होगा, जब पंडित जी जब भी शंख बजाते हैं तो उसमें कुछ जल डालते हैं और जल डालने के बाद शंख को ऐसे से करते हैं और फिर वो पानी सारा बाहर निकाल देते हैं, तत्पश्चात उसको मंदिर में रखते हैं। सेम आप अगर पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो और उसके बाद आप शंख बजा रहे हो, एक तो शंख की ध्वनि आपको जरूर, शंख या घंटी अपने मंदिर में जरूर रखे, और दोनों चीजें रखते तो अति उत्तम। मैं कभी आपको अपने मंदिर के दर्शन भी कराऊंगी, आप देखिएगा। तो मैं हमेशा आरती करने के बाद घंटी लेती हूँ और पूरे घर में, अपने वॉशरूम को छोड़कर मैं पूरे घर में अपने वो घंटी बजाती हूँ। तो आपको शंख बजाने के तत्पश्चात क्या करना है, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल देनी है। अगर गंगा जल नहीं है तो गुलाब जल की डाल देनी है। इफ गुलाब जल भी नहीं है, केवड़ा जल की डाल देनी है। केवड़ा जल भी नहीं है तो सादा पानी से उसको आपको कुछ बूंदे डालनी है, उसको ऐसे से करना है और वो पानी ऐसे ही फेंक देना। कहीं भी फेंक सकते हैं, पौधे में भी डाल सकते हैं, बाहर डस्टबिन में भी फेंक सकते हैं, वट एवर, कहीं भी उसको आप पानी को थ्रो आउट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप उस शंख को मंदिर में रख सकते हैं। और शंख रखने की उचित जगह मंदिर में ही होती है, और शंख रखने की भी एक स्पेशल जगह है। मैं पूरा शंख के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, तब मैं आपको ये बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आंचल जी का मैसेज है, राधे राधे मैम, मेरे लड्डू गोपाल के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हमने जब कुछ लोगों से पूछा तो उन लोगों ने बोला कि अब आप लड्डू गोपाल को नहीं रख सकते हैं। मेरा दिल बिल्कुल नहीं माना। मैं लड्डू गोपाल को अपने पित हो गए हैं, और खंडित होने के बाद, देखिए मैंने पहले ही बताया है कि आपके लड्डू गोपाल के नेत्र निकले हुए हैं, हाथ उनके खंडित हो गए हैं या फिर पैर खंडित हो गए हैं। तो फिर मैंने पूरा प्रोसीजर बताया कि आपको क्या करना चाहिए। उन्होंने पूछा है क्या मैं गलत हूँ? आप गलत नहीं हैं। आप मेरी वीडियो देखिए, जो मैंने वीडियो बनाई है कि खंडित लड्डू गोपाल का क्या करें, बकायदा मैंने पूरी डिटेल में एग्जाम्पल देके बताया है कि यशोदा नंदन एक मंदिर है, उसमें इतने सारे लड्डू गोपाल है और सत्य घटना मैंने आपको बताई है। तो आप वो कीजिए जो आपका दिल चाहे। साथ सचिन जी का मैसेज है, क्या वृंदावन परिक्रमा शाम के वक्त कर सकते हैं? जी हाँ, वृंदावन परिक्रमा सुबह और शाम को ही की जाती है गर्मी में। सर्दी में आप दोपहर में भी कर सकते हैं। जब आपका मन करे आप तब परिक्रमा में चले जाइए। मैं हमेशा जब वृंदावन में रहती थी, मैं रेगुलर 3 साल रही हूँ, तो जब भी मैं वृंदावन में रहती थी तो जब मेरा मन करता था, मैंने देखा कि मौसम अच्छा हो गया, मैं अपनी माला झोली लेती थी और वृंदावन की परिक्रमा पर निकल जाती थी। मैंने दंडवत परिक्रमा भी करी है वृंदावन में। अगर घर में बहुत सारे भगवान के फोटो है, कोई भी शेप और साइज के हैं, तो वो नहीं होने चाहिए। तो उनका क्या करना चाहिए? एक तो ये इस पे मैं पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, एक कि मंदिर में कौन कौन से भगवान की फोटो होनी चाहिए। अभी मैं शॉर्ट में ये बता देती हूँ कि हमारे पंचदेव हैं, इन पंचदेवों को किसी न किसी रूप में आपको अपने मंदिर में विराजमान जरूर करना चाहिए। पंचदेव हमारे कौन कौन से हैं? तो 5 देव हैं हमारे। एक है भगवान विष्णु, तो वो शालिग्राम जी के रूप में भी विराजमान है, इसलिए पंचदेव के रूप में है, पंचदेव में उनका स्थान है। एक भगवान शिव, वो शिवलिंग के रूप में भी विराजमान है, इसलिए पंचदेवों में उनका स्नान है। भगवान गणेश, जब भी आप सत्यनारायण की कथा कराते हैं तो भगवान पंडित जी सुपारी लेते हैं और उसको बांधते हैं और गणेश जी का आह्वान करते हैं, तो इसलिए उनका भी पंचदेवों में स्थान है। नंबर 5 पे आती है माँ दुर्गा।
उनका भी पंचदेवों में स्थान है क्योंकि वो पिंडी के रूप में वैष्णो देवी में विराजमान है। और नंबर 6 पे आते हैं सूर्य भगवान, क्योंकि सूर्य भगवान घोड़े के रूप में भी विराजमान है। आपने देखा होगा कि कभी कभी तस्वीर देखी होगी, मैं भी लगा दूंगी, इधर मैं तस्वीर लगा दूंगी, आप देख लीजिए। 7 घोड़ों पे सूर्य भगवान आते हैं और सूर्य भगवान जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं उस रूप में भी विराजमान है। तो इन पांचों की एक एक मूर्ति तो आपको अपने मंदिर में अवश्य और अवश्य रखनी है, लेकिन इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है, ये नहीं किसी की मूर्ति एक बहुत ऊंची है, किसी की मूर्ति बहुत छोटी है, सबका साइज सेम होना चाहिए। इस पे मैं कभी और वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको उन मूर्तियों को हटाना है तो आपको उन मूर्तियों का क्या करना है, मूर्तियों को पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा करके रख के आना है। ध्यान रखिए, पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा कीजिए, उसमें दबा के आइए, या फिर अगर वो मूर्तियां खंडित नहीं है तो आप किसी को दे दीजिए जिनके मंदिर में वो मूर्ति नहीं है। आपके आसपास कोई मंदिर है तो आप उस मंदिर में पुजारी को भी दे के आ सकते हैं। आप वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं, वहां पे आप ये मूर्ति छोड़ के आ सकते हैं। तो अगर वो खंडित नहीं है तो खंडित मूर्ति के लिए तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है। अगर वो खंडित नहीं है तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा है कि दीदी दिए की बत्ती का तो आपने बता दिया, कृपया करके ये बताइए दिए का क्या करें। मिट्टी का जो दिया आप लोग जलाते हो उसका क्या करें, बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन भी पूछा था। फाइनली आज वो आ गया तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, बात ऐसी है कि मैंने भी एक बार अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी बार बार क्या हम लोग वो जो मिट्टी का जो कलश होता है क्या बार बार हमें लेके आना चाहिए, या फिर जब उसमें हम जो जुगाते हैं वो हमें हर नवरात्रों में नया लेके आना चाहिए। तो गुरुजी ने बड़ा सुंदर मेरे को एक रिप्लाई दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक मिट्टी के बर्तन खंडित नहीं हो जाते आप उसको रीयूज कर सकते हैं। इनफैक्ट उसमें पूजा करने पे अधिक बल मिलता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब तक आपका वो दिया खंडित नहीं हो जाता आप उसको धो के उसको रीयूज कर सकते हैं, लेकिन धोना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। लड्डू गोपाल की पुरानी ड्रेस का क्या करना चाहिए। मैं एंड ऑफ स्क्रीन में जरूर उसका लिंक दे दूंगी। मैंने पूरी एक डिटेल में वीडियो बनाई है कि भगवान के और लड्डू गोपाल के पुराने वस्त्रों का क्या करना चाहिए, सजेस्ट वीडियो में भी मैं लगा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लक्ष्मी माता की चांदी की मूर्ति है, उनकी रोज जल से पूजा करें जैसे शिवलिंग की करते हैं, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी जरूरी नहीं है। हाँ, शिवलिंग पे नित्य प्रतिदिन जल चढ़ना चाहिए, लेकिन लक्ष्मी माता की मूर्ति पर नित्य प्रतिदिन जल चढ़ना चाहिए ऐसा कहीं भी किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। इनफैक्ट देवी भागवत में भी नहीं लिखा। हाँ, आपको भगवान को स्नान प्रतिदिन कराना चाहिए। आप सिंपली स्नान कराने के लिए थोड़ा सा जल ऐसे छिड़क सकते हैं सारे भगवानों पर। अगर जो मूर्ति मिट्टी की बनी हुई है उस पर भी छिड़क सकते हो, लक्ष्मी माता की मूर्ति पे भी छिड़कते हैं, लेकिन हाँ शिवलिंग पे आपको नित्य प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इनका पूनम जी का मैसेज है, जो हम कबाड़ी का सामान बेचते हैं उन पैसों का क्या करना चाहिए। जो आप कबाड़ी का सामान बेचते हैं उससे सबसे पहले आटा खरीदिए, आटा खरीदने के बाद चीनी खरीदिए, अर्थात अपनी ग्रोसरी का अपने किचन का सामान उन पैसों से खरीदिए। आप देखिए घर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। दीदी मेरे हस्बैंड के पैरों में बहुत जलन होती है, कैसे ठीक करें प्लीज बताइए। तो मैं योगा टीचर भी हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि उनके हस्बैंड के पैरों में बहुत जलन होती है। एक बार आप यूरिक एसिड टेस्ट करा लीजिए उनका, मेरे कहने पे, क्योंकि पैरों में जलन का कारण वही होता है कि अगर आपका यूरिक एसिड बड़ा होता है तो डेफिनेटली पैरों में जलन होता है। तो आप या तो देसी घी, प्योर देसी घी उनके पैरों में तलवों पे रात को सोने से पहले उनके पैरों के तलवों में ऐसे ऐसे करके रगड़िए। और नहीं तो सबसे जो रामबाण उपाय है वो है घिया। घिया का जो छिलका होता है उसको पैरों के तलवों में रगड़ने से आपके पैरों की जो जलन होती है वो खत्म हो जाती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अंजलि जी का है। मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी है बोलने की, क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो आधे घंटे से भी ऊपर की ना चली जाए, मैं इसको आधे घंटे में कवर करना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने स्पीड बढ़ा दी है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजलि जी का, क्या गमले में, घर के गमले में पूजा की बत्तियों को डाल सकते हैं। डेफिनेटली आप घर के गमले में भी पूजा की बत्तियों को डाल सकते हैं, वो अच्छा कंपोज बन जाएगा और खाद बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर लवली एग्जाम्पल, आई डोंट नो प्लीज आई हैव ए वन क्वेश्चन, व्हाट शुड आई डू विद लॉट्स ऑफ पिक्चर एंड पोस्टर। की
अगर हमने भगवान की जो पोस्टर हैं जो हम दीवार पे लगाते हैं, जो भगवान के पोस्टर दीवार पे लगाते हैं, तो उनका क्या करना चाहिए। तो भैया भगवान के जो पोस्टर हैं वो आप दीवार पे लगाते हो तो आप उनको थोड़ा सा, अगर वो खंडित हो गए हैं तो आप उनमें थोड़ा सा अक्षर डालिए। अक्षर डालने के बाद जब उनकी प्राण पूरी तरीके से निकल जाएंगे, वो पूजा योग्य नहीं रहेंगे, तो फिर आप उनको एक बाल्टी, साफ बाल्टी लीजिए, उसमें पानी डालिए, थोड़ा सा गंगा जल डालिए और उस पोस्टर को आप उस पानी में डाल दीजिए। आप देखोगे 1 घंटा 2 घंटे बाद उसका लूथ सा बन जाएगा, मतलब वो पूरा का पूरा गल जाएगा। उसके बाद आप इसे अपने पौधों में डाल सकते हैं, इससे उसका मिसयूज नहीं होगा। अब आप सोचिए कि आपने कोई भी पोस्टर निकाल लिया, कोई भी पोस्टर निकालने के बाद आपने पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया, पीपल के पेड़ के नीचे रखने के बाद हवा चली, आंधी चली, वो उड़ गया, लोगों के पैर पे आ रहा, तो वो उसका मिसयूज हो रहा है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका मिसयूज भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप उसको गंगा जी, यमुना जी में भी प्रवाहित कर सकते हैं, क्योंकि वो डिस्पोज होके खाद ही बन जाता है, तो आप गंगा जी, यमुना जी में भी डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चाहे राधे राधे दीदी, मुझे कर्जा मुक्ति का उपाय बताइए, 9 साल से बहुत परेशान हूँ। अगर आपके ऊपर भी बहुत ज्यादा कर्जा है और कर्जा मुक्ति का उपाय अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो में तो मैं छोटा सा ही बनाऊंगी, इसके ऊपर मैं एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि कर्जा मुक्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में मैं केवल आपको इतना ही बताना चाहूंगी कि ट्यूसडे को आप तिल का भी तेल ले सकते हो, मतलब ट्यूसडे अर्थात मंगलवार को आप तिल का भी तेल ले सकते हो और घी का भी दिया दे सकते हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। आपको एक लाल रंग की बत्ती जलानी है, अर्थात कलाबे से बत्ती बनानी है, और ट्यूसडे को ही सुबह आपको अखंड ज्योत जला देनी है। नहाने धोने के बाद जैसे ही सूरज उग रहा हो, भगवान हनुमान जी को याद करते हुए आपको अखंड ज्योत जला लेनी है और अपनी मनोकामना मांग लेनी है। आपको वो अखंड ज्योत थर्सडे को अर्थात बृहस्पतिवार की शाम को वो स्वतः शांत हो जाए, खुद नहीं बुझानी। उतना ही घी, उतना ही तेल डालिए कि वो मंगलवार को जलती रहे, बुधवार को जलती रहे, बृहस्पतिवार को जलती रहे और वो बृहस्पतिवार को अपने आप ही शांत हो जाए। अगर ये तीनों दिन आपकी अखंड ज्योत जल गई तो डेफिनेटली आपने जो मन्नत मांगी है वो आपकी डेफिनेटली पूरी हो जाती है। और अगर वो अखंड ज्योत बीच में बुझ रही है तो आपको अभी थोड़ा और टाइम लगेगा और आपको दोबारा से फिर वो अगला जब ट्यूसडे आए तो दोबारा से इसका प्रयास करना है। बाकी और उपाय मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें डिटेल में मैं बताऊंगी कि कर्जा मुक्ति के क्या क्या उपाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षत क्या होता है। मैंने बोला था ना, अक्षत होता है जिसका एक भी अक्षर खंडित ना हो, अर्थात चावल होते हैं उसका एक भी चावल खंडित ना हो, वो अक्षत होता है। पंडित कहते नहीं है अक्षत लेके आओ। राधे राधे दीदी, मेरे घर के बरामदे के बाहर थोड़ी सी कच्ची जगह पर पेड़ पौधे लगा रखे हैं, वहां पर पीपल का पेड़ उग गया है तो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो उसको कैसे हटाएं, कैसे हटाएं आपने बताया वैसे हटा सकती हूँ क्या। मतलब अगर आपके घर पे पीपल का पेड़ उग गया है तो आप डेफिनेटली उस पीपल के पेड़ को हटाइए। पीपल के पेड़ को हटाने का सबसे शुभ दिन जो होता है वो संडे का होता है, क्योंकि संडे को पीपल के पेड़ पे दरिद्रता का वास होता है। शनिवार को पीपल के पेड़ पे माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का एक साथ वास होता है, लेकिन संडे को पीपल के पेड़ पे दरिद्रता का वास होता है। आप संडे को उस पीपल के पेड़ को हटा दीजिए। साथ ही के साथ उस पेड़ को आपने हटाया है, वहां पे देव वृक्षों में से कोई एक वृक्ष लाके लगा तो नहीं सकते तो रख दीजिए। वो उस देव वृक्ष में आप तुलसी भी हो सकता है, आंवला भी हो सकता है, नीम भी हो सकता है, समी का पौधा भी हो सकता है, केले का पौधा भी हो सकता है, तो वो लाके आप लगा दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो उनका क्वेश्चन है कि दीपक को हमें खुद साफ करना चाहिए या काम वाली से करवाना चाहिए। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे आपके घर पे काम वाली है, मेरे घर पे भी डेफिनेटली है, लेकिन पूजा के बर्तन और किचन के कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो आपको स्वतः ही साफ करने चाहिए, ठीक है। जैसे कि पूजा के लड्डू गोपाल के वस्त्र हैं वो आपको खुद धोने चाहिए, लड्डू गोपाल के खाने की थाली आपको खुद धोनी चाहिए, पूजा का जितना भी सामान है आपको स्वतः ही धोना चाहिए। साथ ही के साथ आपका चकला बेलन आपको खुद धोना चाहिए, जो उसको छलनी कहते हैं उसको खुद धोना चाहिए, पकड़न आपको खुद देना चाहिए। तो किचन के कुछ बर्तन ऐसे होते हैं, पूजा के बर्तन आपको स्वतः ही देने चाहिए। किचन के 5 बर्तन हैं और पूजा के बर्तन तो सारे ही आपको स्वतः ही धोने चाहिए, तभी आपको पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। आप देखोगे बिहारी जी के मंदिर में भी जाओगे या फिर राधा वल्लभ जाओगे, किसी भी देव मंदिर में आप जाइए, आप देखिए पुजारी जब शाम को पट खोलते हैं तो सारे बर्तन स्वतः ही धोते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पूजा के बर्तन आपको खुद ही धोने हैं और पूजा के बर्तन आपको कामवाली से नहीं दिलाने हैं। दीदी, महामारी के समय मंदिर में हाथ नहीं लगाते हैं, उन दिनों में लड्डू गोपाल की देखभाल खाना पीना कैसे हो पाएगा? क्योंकि मेरे घर में कोई भी कुछ करने वाला नहीं है, प्लीज टेल मी। देखिए, आपने लड्डू गोपाल को किस भाव से रखा है? जैसे कि मेरा लड्डू गोपाल मेरा दोस्त है, मैं कोई अपना बच्चा समझता है। अब आप सोचो कि आपने लड्डू गोपाल को रख रखा है और महामारी के आपके 3 दिन है या फिर 5 दिन है, और ऐसे में आप लड्डू गोपाल को भूखा ना दो तो आपको उचित लगेगा कि आपका बच्चा रो रहा है, भूख से व्याकुल है और आप उसको खाना नहीं दे रहे। तो मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था ऋषभ ऋषि का, इस वीडियो में मैं ऋषभ ऋषि का एग्जाम्पल दिया था कि वो अपवित्र अवस्था में भी भगवान के नाम का स्मरण करते रहते थे। तो कोशिश कीजिए, वैसे अगर आपके घर पे कोई है तो वो जल वगैरह उनको दे दे, सुबह दे दे और शाम को दे दे। अगर आपके घर पे कोई भी नहीं है तो आपने जिस रूप से अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को माना है ना, अगर बच्चा माना है तो आप खुद ही जाके सकते हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है। आप भगवान को आप जिस भाव से भजते हैं तो उस भाव में आप खुद भी लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। आप उनकी मैया है, यशोदा मैया को भी तो पीरियड्स होते होंगे, डेफिनेटली बात है। तो क्या यशोदा मैया कन्हैया के लिए खाना नहीं बनाती थी, माखन नहीं चलाती थी? तो आपने जो भाव अपने मन में ले रखे हैं लड्डू गोपाल के लिए, और अगर कोई भी नहीं है, भूखे रहने से अच्छा जैसे भी आप हो, जिस भी अवस्था में हो, उस अवस्था में आप दे दो, लेकिन भोग अवश्य लगाओ। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि लड्डू गोपाल कोई गिफ्ट करे तभी रख सकते हैं या फिर हम खरीद के भी लड्डू गोपाल को रख सकते हैं? देखिए, अगर लड्डू गोपाल आपकी सेवा मांग रहे होंगे ना, तो लड्डू गोपाल स्वतः भी कोई ना कोई बहाना करके भी आपके घर पे आ सकते हैं। जैसे कि मेरे मायके में भी जो लड्डू गोपाल हैं वो भी मेरे को किसी ने प्रेजेंट में दिए थे। मेरे घर पे भी, यहाँ पे मेरे ससुराल में जो लड्डू गोपाल हैं वो भी किसी ने मेरे को प्रेजेंट में दिए थे। ठीक है, अगर आप वृंदावन गए हो, अगर आपके मन में भाव है, तो आप जब वृंदावन जाओगे हजारों मूर्तियां लगी होंगी, हजारों तस्वीर लगे होंगे, हजारों लड्डू गोपाल होंगे। वो लड्डू गोपाल नहीं, वो तो केवल एक प्रतिमा है, ठीक है ना, अभी तो केवल वो मूर्ति है। ठीक है, आपकी नजर केवल एक मूर्ति पे पड़ेगी हजारों से, हजारों मूर्तियों में से एक मूर्ति ऐसी होगी जो आपको पसंद आ जाएगी। आपके मन में जैसे ही भाव आए वैसे ही आप लड्डू गोपाल को लेके आ जाइए। इसका मतलब लड्डू गोपाल आपके घर पे आना चाहते हैं, वो आपसे सेवा मांग रहे हैं, चाहे वो आप लेके आओ, चाहे वो आपको कोई उपहार में दे दे, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन लड्डू गोपाल आपके घर पे आना चाहते हैं, आप खुद भी खरीद सकते हैं, कोई उपहार में दे दे तो वेल एंड गुड में दे दो तो बहुत और बहुत अच्छा होता है। तो अब वीडियो आधे घंटे से भी ज्यादा की हो रही है, बाकी के क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।